सिद्दीकी चुनाव प्रचार पे हैं। आप चुनाव प्रचार में घूम रहे हैं, आप अपने इलाके में घूम रहे हैं, बांद्रा ईस्ट में घूम रहे हैं, क्या लोगों का समर्थन किस तरीके से मिल रहा है आपको? क्या आप देख रहे हैं कि पूरा समर्थन मेरे साथ है, लोगों का प्यार है, लोगों की प्रार्थना दुआएं मेरे साथ है। और क्या चाहिए, सब वांदे पूर्व की जो जनता है वो मेरे साथ है, आगे बढ़ रहे हैं और एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग विक्ट्री हमारी वांदे पूर्व से जल्द होगी। जब आपके पिताजी थे तो वो भी इन इलाकों में काफ़ी जाने माने चेहरे हैं, इन इलाकों में काम किया करते थे, क्या वो काम भी लोग याद कर रहे हैं? क्या उस बिना पे भी वोट मांग रहे हैं? पिताजी की तो कभी कोई तुलना हो नहीं सकती है। मैं जीवन में उनका आधा भी बन सकूंगा तो ये मेरे लिए सौभाग्य रहेगा। और जो उन्होंने योगदान दिया है और जो उन्होंने बलिदान दिया है, मुझे लगता है पूरे क्षेत्र के लोग उसे पहचानते हैं और उनकी कमी बहुत महसूस होती है। पर मुझे पता है कि वो चाहेंगे कि हम ये लड़ाई लड़े और जीते, तो इसीलिए हम लड़ रहे हैं और जल्दी जीतेंगे। आपके सामने वरुण सरदेसाई हैं और वो जब प्रचार कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि 5 साल में जो यहाँ से विधायक रहे इस इलाके से कुछ काम नहीं किया, इसलिए बदलाव की जरूरत है। मुझे पता नहीं कि वो कब आए, कहाँ से आए, 5 दिन भी नहीं हुआ उनको आके और वो 5 साल के बारे में बात कर रहे हैं। सामने वाले बहुत है, वरुण जी है, तृप्ति जी है, कुणाल जी है, बहुत सारे लोग हैं, सबका अपना अपना चुनाव लड़ना है। मगर मुझे पता है कि 70 से 80% से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी मेरे साथ है। तो सामने जो भी हो, कुछ भी बोले, लोग समझदार है, लोग ने काम देखा है, लोग ने विकास देखा है और लोग विकास पे वोट डालेंगे, लोग बलिदान पे वोट डालेंगे। आप कंपटीशन में किसको मांगते हैं? सामने लड़ाई आखिर है किस? पता नहीं मुझे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जिस समय से मैं कठिन समय से मैं जूझ रहा हूँ, तो मुझे समय भी नहीं मिला है देखने के लिए कि कौन कंटेस्ट कर रहा है सामने। मगर वो मैटर भी नहीं करता है, क्योंकि जीत हमारी है, क्योंकि जनता हमारे साथ है। ये इलाका शिवसेना का इस पे होल्ड रहा है। आप पहली बार कांग्रेस में यहाँ से जीते थे, शिवसेना वापस इसे रिगेन करने की कोशिश कर। शिवसेना का अगर इलाका होता सर, तो मैं 2019 में कैसे जीतता, और तब तो सिटिंग मेयर सामने थे। 2024 में हम उससे भी ज़्यादा मार्जिन से जीतेंगे, क्योंकि ये जो लोग हैं इनके साथ 20, 25, 30 साल से कुछ काम नहीं हुआ है। जितना काम हमने 5 साल में किया है उतना 25-30 साल में काम नहीं हुआ था। इसीलिए लोग सिर्फ काम देख रहे हैं और लोगों को क्या चाहिए, मूल सुविधाएं चाहिए, काम चाहिए, उनके घरों पे छत चाहिए। ऐसे नेता नहीं चाहिए जो बाहर से आए और उनको अपने स्वार्थ के लिए उनके घरों को बेच दे, उनको बेघर कर दीजिए। हमने तो उनकी लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ेंगे। मातोश्री भी आप ही के इलाके में? जी, पहले भी थे और अभी भी है। कितने वोटों से जीतेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि 70 से 80% जो पूरे वोट्स हैं वो मुझे भी लेंगे, तो फिर मार्जिन देखेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बांद्रा ईस्ट की लड़ाई इस बार नाक की लड़ाई है। शिवसेना ने वरुण सरदेसाई को मैदान में उतारा है, जो कि ठाकरे परिवार से आते हैं। वहीं मौजूदा विधायक जिशान सिद्दीकी एक बार फिर से मैदान में है, लेकिन इस बार चुनाव चिन्ह बदल गया है। इस बार वो घड़ी चुनाव चिन्ह से चुनावी मैदान में है। इससे पहले वो पंजे से थे, यानी कि कांग्रेस से थे। इस बार एनसीपी अजित पवार की तरफ से है। चुनाव प्रचार चल रहा है बांद्रा ईस्ट के इलाके में। जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जिनसे वो मिल के गए हैं, वो क्या सोचते हैं उनके बारे में, वो हम उनसे जानते हैं। क्या नाम आपका? आजाद शेख। जिशान भाई यहाँ से चुनाव प्रचार करके गए, वोट मिलेगा? 100% वही जीत के आएंगे। क्यों ऐसा? ऐसा एरिया के लिए इतना काम किया, इसके वजह से वही जीत के आएंगे। क्या क्या काम किया इस एरिया? बहुत सा काम किया, गली बनाना, रोड बनाना, गौसलखाना बनाना, बाथरूम बनाना, हर काम में रात को आधी रात को आके भाई काम किया वो। इसके लिए 100% वही जीतेगा। उनके पिता की हत्या हो गई, क्या वो भी एक मुद्दा रहेगा? वो भी लोगों के दिमाग में रहेगा जब वोट देने जाएंगे? वो भी मुद्दा तो रहेगा ही। बाबा भाई ने इतना काम किया हमारे लिए, तो एक मुद्दा तो है ही। क्या नाम आपका भाई? रियाज शेख। रियाज भाई, कौन इधर से चुनाव जीत रहा? चुनाव अब जिशान सिद्दीकी। क्यों? क्योंकि वो हर काम में आगे आता है। ये हमारा चाली का मामले में इतना हम लोग था, तो वही मेरा रात भर आके वही हम लोग का साथ खड़ा हुआ। जब भी बुलाया, ये सर्वे के लिए जब भी बुलाया वही आया आगे। वरुण सरदेसाई भी खड़ा है इधर से शिवसेना के टिकट पे, शिवसेना यूबी टिकट। देखो, इतना साल में ये काम नहीं हुआ। 5 साल में जो जिशान भाई ने करके दिखाया, ऐसी काम कभी कोई नेता ने करके नहीं दिखाया। नहीं, अभी हर मंदिर से लेके हर चीज से लेके काम देखिए आप, उनका सामने काम है, हर काम करके दिखाया। मंदिर भी बनाया? हाँ, मंदिर का भी काम कराया, गौसलखाना कराया, बाथरूम का लिए सब काम कराया। जो हमारा झोपड़ा में चाहिए वो काम सुविधा करके दिखाया। और आगे चल के हमारा इधर रूम का लिए भी बोला, वो सब यहाँ करके दिखाएगा वो। इसीलिए उसको जिशान पे भरोसा है या वरुण सरदेसाई? नहीं, जिशान से भरोसा है हमको। क्योंकि उन्होंने बहुत काम किए, बहुत हमारे को बहुत सपोर्ट किए। कोई भी मसला में हम गए तो हमारे को हमेशा ही बोला
नहीं नहीं बिल्कुल, हाँ जो बोले वो काम करके दिए हमारे को। पिछले बार वो कांग्रेस से थे, इस बार एनसीपी से हैं और एनसीपी बीजेपी की साथी। नहीं उससे कोई ताल्लुकात नहीं है, हमको जिसान को देखने का है, हमको जिसान भाई को लाना है बस। वो इंसान उनकी दिल के अंदर जो है ना, पूरा बस्ती में जो है ना उनकी दिल के अंदर बसा हुआ है बस। बाबा सिद्दीकी जो उनके पिता, उनकी हत्या हो गई, तो वो भी एक फैक्टर रहेगा। मुद्दा रहेगा, लेकिन वो पुलिस का जांच है, हाँ विषय है क्या हो, आगे का जांच, हाँ पुलिस ही बता सकता क्या है क्या नहीं। फिर उसके बाद में क्या नाम है आपका? मेरा नाम फारूक है। फारूक भाई, कौन चुनाव जीत रहा बैंड्रा ईस्ट? ईशान सिद्दीकी से। क्यों? सर उन्होंने काम किए, ऐसा गरीबों के लिए उन्होंने काम किए। और दूसरी बात, यहाँ जो एसआरए का प्रोजेक्ट था उसके खिलाफ भी उन्होंने आवाज़ उठाए। जैसे गरीबों का हक मारा जा रहा है एसआरए प्रोजेक्ट के अंदर, उसके खिलाफ भी उन्होंने आवाज़ उठाए। बस उन्होंने गरीबों के लिए ऐसा काम किया। यहाँ पे जैसे गुसलखाना, गलिया काम, भारत नगर में जो 40 सेना यूबीटी उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट इधर खड़े हैं, उनके रिश्तेदार खड़े हैं। वो तो खड़े, वो तो कैंडिडेट खड़े रहेंगे अपोजिट में, उससे कोई मसला नहीं। काम करने वाला मांगता हमें। कौन है काम करने वाला? काम करने वाला इंसान तो भाई हमारे पूरे वार्ड में एक ही इंसान है, वो है जिशान सिद्दीकी, जिन्होंने कोई भेदभाव नहीं रखा है। देखो ये बाजू में मंदिर है, अभी ये मंदिर है, बाजू में मस्जिद है, ये गुसल खाने, ये सारे काम जिशान भाई नहीं करे। और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ऐसा कोई भेदभाव उनके अंदर है ही नहीं भाई। तो ये पूरी जनता जिशान भाई के साथ है और इंशाल्लाह जिशान भाई को ही जिता के लाने वाली है। और बहुत ऐसे मुद्दे थे भारत नगर में, घरों के जैसे मसले थे, चाहे वो भारत नगर हो, ज्ञानेश्वर नगर हो, तो जिशान भाई के अलावा इस मुद्दों पे कोई नहीं आया था भाई। वो बंदे ने अपने आंख पे केस खाया है, लड़ाई लड़ी है, जमीन पे बैठा हमारे साथ। जो बंदा अपने आलीशान घर में रहने वाला, वो गरीबों के साथ जमीन पे बैठ के हमारी लड़ाई को लड़ा है। तो इंशाल्लाह पूरी जनता उसी का साथ देने वाली है। काफी डाइवर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी है आपकी, कैसे लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हैं आपको और क्या अलग देख पा रहे हैं आप? नहीं, बहुत ही अच्छा प्रतिसाद है यहाँ पर और यहाँ की हर एक समस्या ये यहाँ का शिव सैनिक जानता है, उसका हल शिवसेना करते आ रही है और इसलिए बहुत सारा प्यार भी शिवसेना को मिल रहा है, महाविकास आघाड़ी को मिल रहा है। लोकसभा के चुनाव में भी 28,000 का लीड हमें मिला था और मुझे पूरी गारंटी है बड़ा लीड इस बार भी मिलेगा। साथ ही में आपको मैंने देखा कि यहाँ पे जो मुस्लिम इलाके हैं, बहरामपड़ा, वहाँ पे काफी ज्यादा आपको लेके अट्रैक्शन है, यूथ आप है, ये वजह या फिर मातोश्री को लेके जो कनेक्ट है उसका असर? यहाँ का हर एक वोटर, वो मुस्लिम हो, वो हिंदू हो, वो बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो या सिख हो, इन सभी का एक अलग नाता शिवसेना से है, इन सबकी का एक अलग नाता मातोश्री से है। और अब मैं भी इन सब में जब पिछले 6 महीने से मिल रहा हूँ तो मुझ पर भी बहुत सारा प्यार, बहुत सारा विश्वास ये सब दिखा रहे हैं और ये इसी प्यार का नतीजा आप 23 तारीख को देखेंगे। आपको क्या इश्यूज आपको लग रहे हैं जो इस विधानसभा क्षेत्र में एड्रेस करना जरूरी है जो अब तक हुआ नहीं? तो सबसे पहले तो हाउसिंग है, 90% स्लम्स है, उसको रीडेवलप करना है। अभी हम जो घूम रहे हैं ये सब जो गवर्नमेंट कॉलोनी है, इस गवर्नमेंट कॉलोनी का पुनर्विकास करना है, वो बाकी है। यहाँ पर इतने सारे स्लम्स है, उसका रीडेवलपमेंट करना है। एसआरए प्रोजेक्ट्स कई सालों से अटक गए हैं, वो शुरू करने हैं। ट्रैफिक की समस्या है, कई सारी समस्याएं, उसका हल हमें करना है। अगर मान लीजिए आप चुनकर आते हैं तो कौन से पहले 3 काम होंगे जो आपकी प्रायोरिटी होगी यहाँ पर? लोगों को घर देना, लोगों को अपने पक्के घर देना। वांद्रे पूर्व आज मुंबई का एक कमर्शियल कैपिटल करके समझा जाता है, फिर भी यहाँ की 90% रेसिडेंट्स ये स्लम में रहते हैं। उन्हें अभी भी खुद के पक्के हक के घर नहीं है, 30-30 साल से वो स्लम्स में रह रहे हैं। कई एसआरए प्रोजेक्ट ये अटक गए हैं और 15-15 सालों से लोग ट्रांजिट कैंप में रह रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट कॉलोनी का पुनर्विकास ये सिर्फ कागज पे हो रहा है। उनको कई बिल्डिंग्स डेमोलिश कर दी गई है पर नई बिल्डिंग खड़ी नहीं हो रही। तो ये सब चीज़ों का हल हमें करना है, ये सब चीज़ें हमें सॉल्व करनी है। इसके अलावा मैंने आपके कैंपेन में एक बात देखी, आमतौर पे नेता जाते हैं, भाषण देते हैं, पैम्पलेट देते हैं, आप अपना रिज्यूमे उनको दे रहे हैं? नहीं जी, करना ही चाहिए ना। कोई भी जॉब एप्लीकेशन के लिए आप जाते हो तो रेज्यूमे तो देना ही चाहिए। ये तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी, लोगों के भविष्य के 5 साल हम मांग रहे हैं, तो इसीलिए मैं सबको जाके अपने रेज्यूमे दे रहा हूँ। तो जब आपका रेज्यूमे वो देखते हैं तब उनका रिएक्शन क्या होता है? क्योंकि यहाँ की जनता के लिए, जनता के लिए आम नहीं है कोई उम्मीदवार आके इस तरह से अपना रिज्यूमे। नहीं, लोग खुश हो जाते हैं, दे आर प्लेजेंटली सरप्राइज, क्योंकि वो समझ आते हैं कि आदमी काम करने वाला है, इतने सालों से इसने काम किया है, शिवसेना संगठन बढ़ाने के लिए मेहनत करने वाला आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ये सब लोग देखते हैं एंड पीपल आर हैप्पी। चलिए आइए आप अपने जनता से ही मिलिए। तो देखिए ये है वरुण सरदेसाई, जहाँ जहाँ गुजर रहे हैं इनका स्वागत किया जा रहा है, इनकी आरती की जा रही है। यहाँ के लोगों का कहना है
कि इनका जो नॉन क्रिमिनल बैकग्राउंड है, साथ ही में जिस तरह से उन्होंने पिछले 6 महीने से लगातार यहाँ से लोगों से कनेक्ट करने का प्रयास किया है, वो यहाँ के लोगों को जो है भा रहा है। ये पूरा इलाका है, ये डाइवर्स कॉन्स्टिट्यूंसी है, समाज के लगभग सभी तबके के लोग यहाँ पर रहते हैं और इनके अलग अलग मुद्दे हैं। पिछले बार जो है शिवसेना यहाँ से नहीं जीत पाई थी, वोटों का बंटवारा हुआ था, ऐसे में अब वरुण सरदेसाई को मौका दिया गया है। शिवसेना के किले को फिर एक बार खड़ा करने की जिम्मेदारी भी आप पर है। जिम्मेदारी पूरी तरह निभाऊंगा। वांद्रे पूर्व पर शिवसेना का भगवा लहरा कर ही मानूंगा। चलिए, शुक्रम से बात करने के लिए तो ये है वरुण सरदेसाई, जिनका कहना है कि फिर एक बार शिवसेना का भगवा इस इलाके में लहराया जाएगा। कौन सा मुद्दा है जो आपको लग रहा है कि इस बार के चुनाव में इम्पोर्टेंट है? मुद्दे का मुद्दा क्या लगता है कि अगर नेता, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा यहाँ से, वरुण या फिर जिशान? अभी हम लोगों को जो रूम देंगे वही जीतेंगे। कौन? क्या लड़ाई किस में है, शिवसेना यूबीटी में या फिर एनसीपी में? शिवसेना। क्यों? वही हमारे लिए, वही हमारे शिवसेना ही है। शिवसेना की है ना। वरुण सरदेसाई मैदान में, क्या कहेंगे उनके बारे में? वरुण सरदेसाई इस बार चुनाव लड़ नहीं, अच्छे है, युवा है, अच्छा काम करेंगे ऐसा लग रहा है। तो क्या कहना है? आएंगे वो। क्यों आएंगे? ताई आइए इधर। ताई, क्या लगता है आपको, क्या होने वाला है इस बार? इस बार शिवसेना ही जीतेगा, ठाकरे ग्रुप ही जीतेगा। क्यों? हमारा विश्वास है। जिशान सिद्दीकी भी मैदान में पिछले बार हराया था उन्होंने ठाकरे को। ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ठाकरे ही जीतेगा। ताई, इधर आप आइए। वरुण सरदेसाई आपको लग रहा है इस बार लड़ाई दे पाएंगे? जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। उनका भी काम अच्छा है, उनका भी। हाँ, और सबको ये करते हैं ना, हेल्प वगैरह करते हैं, पहले से है ना वो। हाँ, आपका क्या कहना है? अच्छा है। भाई, आप किधर रहते हैं? टीचर्स कॉलोनी। क्या लगता है क्या होने वाला है इस बार के चुनाव में? इस सीट होएगा, जो भी होएगा अच्छा ही होएगा। क्या होगा? क्या होएगा, जो जीत के आएगा उसने सब कुछ अच्छा करना चाहिए।